हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और उसमें वीडियो में ही हमने लाइनें लिख के एक मैसेज दिया था कि हम लेक्चर नंबर 13 में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। वो क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है भाई। पहले हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फिर आज के लेक्चर के दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को हम फिनिश करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए क्या लिखा हुआ है। ए स्टूडेंट wants to arrange 3 economics, 2 history and 4 English books on a shelf if the books on the same subjects are different। ठीक है भाई, एक स्टूडेंट अरेंज करना चाहता है 3 इकोनॉमिक्स, क्लियर है, 2 हिस्ट्री और 4 इंग्लिश बुक्स, क्लियर है, ऑन ए सेल्फ। ये मान लीजिए एक अलमीरा है, ठीक है भाई, ये एक सेल्फ है, बुक सेल्फ है। यहाँ 3 इकोनॉमिक्स बुक्स, ठीक है भाई, 1 2 3, ये आपकी क्या कौन सी हो गई, इकोनॉमिक्स, इको बुक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 हिस्ट्री बुक्स, मान लीजिए 2 हिस्ट्री, बुक्स और 4 इंग्लिश बुक्स, ठीक है भाई, इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है भाई, ये भी इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 इकोनॉमिक्स, 2 हिस्ट्री, 4 इंग्लिश बुक्स, ठीक है भाई। सेल्फ में हमने अरेंज करनी है इस प्रकार से। देखिए फिर क्या कहा इसने, सारी जो बुक्स है सेम सब्जेक्ट की क्या है, डिफरेंट बुक्स हैं। समझ में आ गई बात, मतलब कि एक मान लीजिए 10th क्लास की है, क्लियर है, एक 10th क्लास की, तो एक 12th की, एक 11th की है, इस प्रकार से मतलब डिफरेंट बुक्स है। समझ में आ गई बात। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो है, ये हायर स्टैंडर्ड की है, तो इकोनॉमिक्स की 3 डिफरेंट बुक्स हैं। इसी प्रकार हिस्ट्री की 2 डिफरेंट बुक हो सकता है, एक 9th की, एक 10th की हो, क्लियर है। यहाँ इंग्लिश बुक्स 6th की, 7th की, 8th की, 9th की, ये इंग्लिश बुक्स इस प्रकार रखी हुई है, ठीक है भाई। तो यहाँ से कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इफ ऑल बुक्स ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आर टू बी टुगेदर। इसने कहा कि सभी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक टुगेदर, जैसे मैंने टुगेदर ही रखी हुई है, देखो सारी इकोनॉमिक्स की एक साथ, सारी हिस्ट्री की एक साथ, सारी इंग्लिश की एक साथ, ठीक है भाई। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इफ द बुक्स ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर, क्लियर है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, इट इज गिवन दैट, क्या करना है, वी हैव टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स, 3 economics, 2 history and 4 English books
ऑन ए सेल्फ, ऑन ए सेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको अरेंज करना है। समझ में आएगी बात? तो देखिए, इट इज क्लियर दैट देयर आर थ्री सेट ऑफ बुक्स, थ्री सेट ऑफ बुक्स। समझ में आ गई बात? सो दीज थ्री सेट्स कैन बी arranged together in 3p3 ways। इसका मतलब 3 फैक्टोरियल वेज, मतलब 6 तरीके से। मतलब कहने का स्टूडेंट्स क्या है, ये सेल्फ है, सेल्फ में 3 इकोनॉमिक सम मैंने इधर रखी है, तो हो सकता मैं इधर रख देता या फिर इधर रख देता। मतलब कि ये कोई फिक्स थोड़े की इकोनॉमिक्स की यही रखनी है, इकोनॉमिक्स की बीच में भी रखी जा सकती थी, तीनों की तीनों बुक्स यहाँ रखी जा सकती थी, यहाँ रखी जा सकती, इंग्लिश आपकी यहाँ प्लेस करी जा सकती थी। तो मतलब कि कहने का ये कि इस सेल्फ में ये 3 सेट्स 6 तरीके से अरेंज करे जा सकते हैं। हो सकता है इंग्लिश वालों को मैं इंग्लिश वाली जो बुक्स हैं उनको इधर अरेंज कर दूं, इंग्लिश वाली बुक्स को बीच में अरेंज कर दूं सारी को एक साथ। ठीक है भाई, तो ये 3 सेट्स हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, 6 तरीके से इनको इस सेल्फ में अरेंज किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 3 इकोनॉमिक्स बुक्स टुगेदर कैन बी अरेंज्ड इन 3p3 वेज। तो ये भी कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल, मतलब कितना हो गया, 6 वेज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिएगा। सिमिलरली 2 हिस्ट्री बुक्स टुगेदर can be arranged in 2p2 ways। इसका मतलब 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब 2 वेज। ठीक है भाई। ऑल्सो सिमिलरली क्या है भाई, 4 इंग्लिश बुक्स टुगेदर can be arranged in 4p4 ways। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल वेज। 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 24। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज आगे अलग अलग करके। भाई 3 सेट 6 तरीके से क्लियर है, 3 इकोनॉमिक्स बुक्स भी 6 तरीके से, 2 हिस्ट्री बुक्स 2 तरीके से अरेंज करी जा सकती है, 4 जो आपकी इंग्लिश बुक्स है वो 24 तरीके से अरेंज करी जा सकती है। नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा भाई, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना होगा, 36। ठीक है भाई, 72 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका, ये 8। ठीक है भाई, 4 7 जा 28 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4, ये कितना आ गया 14। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया आपका 12, ये कितना आ गया 7 और ये कितना आ गया 1, 1728। क्लियर है। कितने अरेंजमेंट करे जा सकते हैं, 1728 अरेंजमेंट करे जा सकते हैं
इन बुक्स को सेल्फ में अरेंज किया जा सकता है। ठीक है भाई, जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बुक्स का हो टुगेदर रखी जाए। ठीक है, आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 बचे हुए क्वेश्चन और हैं, उनको करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट। ठीक है भाई, क्या कहा है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट। क्लियर है, देखिए वी हैव टू फाइंड we have to find 4 digit numbers with distinct digits। ठीक है भाई, क्लियर है। we have to use the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to form a 4 digit number, to form a 4 digit number। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियरली देखिए स्टूडेंट्स 4 डिजिट नंबर ये आपके 4 खाने हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। आपके पास अवेलेबल डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 डिजिट्स हैं। स्टूडेंट्स क्या 0 यहाँ प्लेस करा जा सकता है? अगर 0 यहाँ प्लेस कर दिया तो ये नंबर जो है जैसे 0, 798 ये 4 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का, ये 3 डिजिट का कहलाएगा। यहाँ पर 0 रखने पर, ठीक है भाई, यहाँ पर 0 आपकी प्लेस करी ही नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ 0 रख दिया तो ये कितना 3 डिजिट का है, 3 डिजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है भाई, हमें तो 4 डिजिट करना है, तो ये 10 डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जो ये फर्स्ट प्लेस है ये कितने तरीके से, 0 तो भरा नहीं जा सकता, ये 9 तरीके से भरा जा सकता है। समझ में आ गई बात। सो क्लियरली थाउजेंड्स प्लेस of 4 digit number can be filled in 9 ways। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये प्लेस फिल करने के बाद में अब देखिए हमारे पास जो टोटल डिजिट्स बच गई वो कितनी बच गई। देखिए 0 यहाँ प्लेस करा जा सकता है, यहाँ भी करा जा सकता है, यहाँ भी करा जा सकता है। ठीक है भाई, टोटल 10 डिजिट्स थी, अब हमारे पास 9 डिजिट्स बच गई है। ठीक है भाई, और कितने प्लेसेस बच गए हैं जो कि फिल करने हैं, वो 3 प्लेसेस हमारे पास बच गए हैं। समझ में आ गई बात। वी हैव 9 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है भाई, क्लियर है। वी हैव टू टेक 3 एट ए टाइम। ठीक है भाई, सो इट कैन बी डन इन 9p3 वेज। क्लियर है,
या फिर मैं क्या कह सकता हूं, और रिमेनिंग 3 places can be filled in 9p3 ways। ठीक है भाई, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स कितना आ गया, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ गया 6 फैक्टोरियल। तो ये आपका जो है कट हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, आपका ये आ गया 9 × 72 सत्ते 7 दूनी 14 1 7 7 49 अधिक 50, ये कितना आ गया भाई 504। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ टोटल नंबर of 4-digit numbers is equal to 9 multiply 9 ways multiply 504 ways। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 9 पंजे 45 5। ठीक है 4536। इतने वेज से हम जो है 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं। अब दूसरा जो पार्ट पूछा गया है, ऑफ दीज हाउ मेनी आर ओड नंबर्स। ठीक है भाई, अब हमने बताने कि इसमें ओड नंबर कितने होंगे। ठीक है भाई, तो दूसरा पार्ट करते हैं। इसको रब कर देते हैं। सेवंथ का सेकंड पार्ट, we have to find total number 4 digit odd numbers। ठीक है भाई, with distinct digits। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। देखिए यहां से 4 प्लेसेस हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 4 प्लेसेस 1 2 3 4। ठीक है भाई, क्लियर है। क्या बात है यहां पर, मेन ओड नंबर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो यूनिट प्लेस है यहां पर ओड डिजिट्स भरी जाएंगी। क्लियरली, यूनिट प्लेस ओ 4 डिजिट ओड नंबर कैन बी filled by 1 3 5 6 1 3 5 7 9। ठीक है भाई, क्लियर है। इन 5 वेज, 5p5 या फिर 5 वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 5p1 वेज, मतलब 5 वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों, इस स्थान के लिए 1 3 5 7 और 9 3 4 5। ठीक है भाई, एक स्थान के लिए 5 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है भाई, और 1 एट ए टाइम हमने अरेंज करना है। ठीक है भाई, 1 एट ए टाइम हमने लेना है। ठीक है भाई, क्या है 5 थिंग्स एंड 1 एट ए टाइम इज टेकन। तो वो कितने तरीके से हो जाएगा, 5p1 वेज से। तो 5 वेज से ये स्थान भरा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। तो हमारे पास 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स थी। तो डियर स्टूडेंट्स हमने यहां पर एक डिजिट तो भर दी इनमें से, क्लियर है। तो आप देखिए यहां पर, यहां इस प्लेस पर जीरो फिल करा नहीं जा सकता, जीरो फिल करा नहीं जा सकता। एक डिजिट यहां यूज कर चुके हैं हम, ठीक है। बची हमारे पास 9 डिजिट, जीरो यहां कर नहीं सकते। तो ये जो प्लेस है कितने तरीके से भरा जा सकता है, 8 वेज से, ठीक है भाई, क्लियरली। थाउजेंड्स प्लेस of 4 digit odd number can be filled in 8 ways, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। एंड remaining 2 places can be filled in, देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने देखिए यहां पर हमारे पास 9 डिजिट बची थी। 9 डिजिट में से जीरो को तो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, जीरो इन दोनों में तो कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास 9 डिजिट बची थी, 9 में से हमने जीरो हमने यहाँ यूज किया नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ यूज किया नहीं, यहाँ तो कर सकते हैं। तो उन 9 में से एक डिजिट मैंने यहां पर यूज कर ली 8 वेज से, ठीक है भाई। तो हमारी 7 बची थी और एक जीरो हमने छोड़ रखा था। तो टोटल इन दो खानों को फिल करने के लिए मतलब कि 8 डिफरेंट डिजिट्स बच गई, 8 डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है भाई। और 2 एट ए टाइम लेनी है, 2 एट ए टाइम आर टू बी टेकन, ठीक है भाई। तो 8 डिफरेंट थिंग्स 2 एट ए टाइम टेकन है, कितने हो जाएगा 8p2 वेज, ठीक है भाई। इसका मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना आएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स कितना आ गया, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये इसे कट होके कितना आ जाएगा 56, ठीक है भाई। 8 से कितना होता है 56, 8 7 56, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। नाउ टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ओड नंबर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यूनिट प्लेस 5 तरीके से, 1000 प्लेस 8 तरीके से, ठीक है भाई। और जो है आपकी रिमेनिंग 2 डिजिट्स हैं वो कितने तरीके से, 56 तरीके से, ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स कितना हो गया, ये 5 40 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए ये आपका 40 गुणा 56 बना था, जीरो तो आ जाएगा, 4 6 24, ठीक है भाई। 2 4 5 20 और 2 22, 2240 ओड नंबर्स आ जाएंगे 4 डिजिट के, ठीक है भाई, अगर उनकी डिजिट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 6 डिस्टिंक्ट डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द नंबर्स 3 1 7 0 9 5, ठीक है भाई, क्लियर है। सॉल्यूशन 8 फर्स्ट पार्ट क्लियर है। वी हैव टू फाइंड total
नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिस्टिंक्ट डिजिट्स numbers by using the digits 317095। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो 6 डिजिट का नंबर इनसे हमने फॉर्म करना है। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5। तो देखिए हमारे पास डिजिट्स जो अवेलेबल है 317095, 2 2 4 2 6 डिजिट्स जो है हमारे पास अवेलेबल है। क्या ये जो आपका ये प्लेस है, यहां से ये जो प्लेस है कितने तरीके से भरा जा सकता है? ये प्लेस कितने तरीके से भरा जा सकता है भाई? आपका 5 के 5 तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? क्लियर है? यहां से देखिएगा, क्लियरली नाइन 5। ठीक है भाई, क्लियरली 9, क्लियरली 6 डिस्टिंक्ट डिजिट्स can be arranged together in 6p6 ways। ठीक है भाई, that is total 6 digit numbers, 6 digit numbers with distinct digits are equal to कितने आ जाएंगे? 6p6 आ जाएंगे। तो कितना आ गया ये? 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है भाई, कहने का मतलब इन सारी डिजिट्स को एक साथ में अरेंज करूं तो हमारे पास 6 फैक्टोरियल नंबर आ जाएंगे। मतलब कहने का क्या है, 720 नंबर आ जाएंगे टोटल। तो स्टूडेंट्स इनमें देखना वो नंबर भी आ गए जिनमें ये जो आपके 6 प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6, यहां जीरो वाले भी आ गए। यहां जो जीरो रखेंगे, यहां जीरो वाले वो 5 डिजिट के हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? क्लियरली 5, क्लियरली 0, क्लियरली टोटल 5 डिजिट numbers with distinct digits इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5p5। इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल कितना हो गया 120। समझ में आ गई बात? नाउ टोटल नंबर ऑफ 6 डिस्टिंक्ट डिजिट्स नंबर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 720 माइनस 120 कितना आ जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? यहाँ टोटल 6 डिजिट नंबर्स। ठीक है भाई,
अब यहां लिख देना चाहिए 0 इंक्लूडिंग जीरो एट फर्स्ट प्लेस। ठीक है भाई, मतलब कि जीरो जिनमें फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है वो 5 डिजिट के नंबर भी टोटल इन 720 में आ गए। इन 720 में से हमने क्या निकाल दिए, 5 डिजिट के नंबर निकाल दिए। तो अब टोटल जो बचे हमारे पास वो कितने बचे, 600 बचे। अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज के तरीके से करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास जो डिजिट्स अवेलेबल थी वो कितनी थी भाई, 317095। ये हमारे पास 6 डिजिट अवेलेबल थी। स्टूडेंट जीरो तो यहाँ पर भरा नहीं जा सकता, कहने का मतलब ये स्थान 5 तरीके से भरा जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। ये अब यहाँ से भरना शुरू कर दीजिए। ये स्थान 5 तरीके से, ये 4 तरीके से, ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो गए, 5 × 2 × 3 × 4 × 5। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। ठीक है भाई, 100 3 जा 300, 300 2 जा 600। तो इट कितने आ गए टोटल 600। वो 6 डिजिट के नंबर्स आ गए जो डिस्टिंक्ट डिजिट रखेंगे इनके अंदर। ठीक है भाई, डिस्टिंक्ट डिजिट्स रखेंगे। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये था पार्ट फर्स्ट। अब देखिए इसका पार्ट सेकंड करते हैं, फिर जो है इसको लेक्चर को एंड करेंगे। पार्ट सेकंड, 8th का पार्ट सेकंड, हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 10। ठीक है भाई, वी हैव टू फाइंड टोटल number of 6 digit numbers with distinct digits which are divisible by 10। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियरली। ठीक है भाई, 6 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट जीरो जो है, जीरो तो यूनिट प्लेस भी फिक्स हो गया, क्योंकि 10 डिजिट से जो डिवाइड होगा, 10 से जो डिवाइड होगा नंबर, वो यूनिट डिजिट पर जीरो जरूर रखेगा। क्लियरली, यूनिट प्लेस of required number can be filled in one way। ठीक है भाई, जीरो ही भरा जा सकता है उसके ऊपर, बिकॉज जीरो इज प्लेस्ड at units place। ठीक है भाई, नाउ remaining, it is clear that remaining 5 places can be filled by 5 distinct digits in 5p5 ways, मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब 120 ways। now total number of 6 digit numbers which are divisible by 10 equal to 1 × 120। कितना आ गया
120 आ गए डियर स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, आई थिंक आपको 8th का सेकंड पार्ट भी समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताया करो आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।